लोके च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, 10 विधे संजमे पन्नत्ते तंजहा पुढविकाईय संजमे आउकाईय संजमे ते उकाईय संजमे वाउकाईय संजमे वनस्पतिकाईय संजमे बे इंद्रिय संजमे ते इंद्रिय संजमे चौरिंद्रिय संजमे पंचेन्द्रिय संजमे अजीवकाय संजमे। शास्त्रकार ने संयम के 10 प्रकार बताए हैं। संयम एक नियंत्रण, कंट्रोलिंग और विरमण की साधना होती है। वह तो अपने आप में एकाकार है, बस नियंत्रण करना, नियमन करना एकाकार है। परंतु विभिन्न विवक्षाओं से प्रकार भी किए जा सकते हैं। यहां जो 10 प्रकार बताए गए हैं उसका संबंध है जिनके संदर्भ में संयम किया जाता है, उन संदर्भित तत्वों के आधार पर मानो संयम के 10 प्रकार बताए गए हैं। 10 प्रकारों में 9 प्रकार तो जीवों से संबंधित है और एक अंतिम प्रकार अजीव से संबंधित है। अध्यात्म की साधना में संयम का बड़ा महत्व है और अहिंसा की साधना के लिए भी संयम की साधना अपेक्षित होती है। अहिंसा महान धर्म है, परंतु तब तक संभवतः अहिंसा सदती नहीं है, सिद्ध नहीं होती है, जब तक व्यक्ति में संयम की साधना नहीं आ जाती है। संयम के अभाव में आदमी हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है। तो प्राणियों के प्रति संयम और प्राणियों के प्रति संयम है वह प्राणियों की हिंसा से विरत बनाता है, प्राणियों के प्रति अहिंसा उत्पन्न करता है। तो जैसा कि मैंने कहा, अहिंसा के लिए भी संयम अपेक्षित है। 10 प्रकारों में पहला प्रकार बताया गया है पृथ्वीकायिक संयम। पृथ्वीकायिक जीवों के प्रति संयम। जैन दर्शन में जीवों के बारे में सुंदर कुछ विस्तृत भी विवेचन प्राप्त होता है। कितने प्रकार हैं जीवों के, सूक्ष्म, बादर, इधर सिद्ध, संसारी, और वनस्पति काय के कितने प्रकार, प्रत्येक, साधारण, ऐसे विभिन्न प्रकार हैं। इंद्रियों के आधार पर भी जीवों के प्रकार हैं। सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, लिंग, इन संदर्भों में और भी अन्य संदर्भों में
जीवों के प्रकार बताए गए हैं। तो पृथ्वी का एक जीव, ये स्थावर जीव हैं 5, पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति। यानी ऐसे जीव जिनका जीवत्व स्पष्ट सामने नहीं आता है, परंतु उन्हें भी सजीव बताया गया है या जीव निकाय बताया गया है, उनके प्रति भी संयम। एक चींटी चलती है तो पता चलता है कि यह जीव है, चल रहा है। पशु को देखे, प्राणी है, जीव है, आदमी जीव हैं, पक्षी जीव हैं। ये जीव तो स्पष्ट जीव हैं, अपना जीवत्व मानो प्रकट कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। उनके प्रति भी संयम होना चाहिए। पर जिनका जीवत्व प्रकट नहीं हो रहा है और शास्त्र ग्रंथ आदि के आधार पर वे जीव हैं ऐसा संज्ञान हो जाता है, तो उनके प्रति भी संयम रखना विशेष बात है। एक मकान का निर्माण होता है, मकान के निर्माण में भी कितने पृथ्वी कायिक जीवों का हनन हो सकता है। खदानें होती हैं, कितने जीवों की हिंसा वहां संभव हो सकती है। तो पृथ्वी कायिक जीवों की अनावश्यक हिंसा तो न हो। पृथ्वी का आवश्यक तो खनन, खैर अब संसार है, चलता है। अनावश्यक खनन भी न हो। पर्यावरण की बात आती है, पर्यावरण शुद्धि की बात। यह संयम एक ऐसा तत्व है प्रासंगिक रूप में, तो पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण शुद्धि, ऐसी बात भी संभव हो जाए। मूलतः संयम तो आत्म कल्याण की बात है। तो यह जीव निकायों में पृथ्वी काय है, ये दुनिया में तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। इनको तत्व के रूप में भी देख सकते हैं और इनमें जीवत्व है, यह बात जैन ग्रंथों ने, जैन आगमों ने बताई है। यह महत्वपूर्ण विशेष बात है कि पृथ्वी भी सजीव है। इसलिए साधु जो 6 काय के जीवों के त्राता कहे गए हैं कि वे पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा से भी बचने की साधना करें। मार्ग में साधु चलता है, ऐसा लगे सचित मिट्टी पड़ी है, तो सचित मिट्टी का स्पर्श न हो, ऐसा यथासंभवतया साधु का प्रयास रहे कि ये सचित मिट्टी का संस्पर्श मेरे से न हो जाए। माइंस हैं, उनके बहुत निकट जाए, वहां कोई सचित मिट्टी बिखरी हुई हो तो उसका भी संस्पर्श होने से जीव हिंसा की बात हो सकती है। तो साधु तो जो जीवन भर के लिए अहिंसा महाव्रती बने हैं, वे ऐसे जीवों की हिंसा से भी बचने का यथाविधि प्रयास करें। तो पृथ्वी काय, ये पृथ्वी का अनावश्यक खनन भी न हो, और तो भी इन जीवों के प्रति इस रूप में संयम हो जाए, अनावश्यक मिट्टी का संस्पर्श भी न करूं। खनन के प्रति भी गृहस्थ लोग संयम रखें। पृथ्वी कायिक संयम सद सकता है, हो सकता है, ठीक है। गृहस्थ पूर्णतया संयम न भी कर पाए, जितने अंशों में कर सके उतना भी ठीक है। दूसरा है अपकायिक संयम। अप, जल के प्रति भी संयम। जल हमारे जीवन से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है।
यह जल है मानो अमृत है। जल है तो जीवन है, लंबे काल तक जल के बिना जी पाना मुश्किल है। तो जल हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। अब सचित्त जल, अचित्त जल, जल भी वैसे सजीव भी होता है। तो सजीव जल का उपयोग करने से जीव की हिंसा का प्रसंग बनता है। एक जल की बूंद में असंख्य जीव होते हैं। एक जल बिंदु में, एक बूंद में असंख्य जीव। तो कितने जीवों की हिंसा सचित्त पानी का उपयोग करने से हो सकती है। तो जल का भी संयम, हमारे साधु साध्वियां भी विराजमान हैं, उपस्थित हैं। पानी का उपयोग तो करना होता है, पीने को भी चाहिए और भी प्रक्षालन आदि के लिए भी चाहिए। पानी के प्रति भी हमारा एक संयम का भाव, भले अचित हो, अचित के प्रति भी संयम का भाव, कि पानी का अनावश्यक व्यय न हो जाए। वस्त्र प्रक्षालन में कितना पानी लगता है, कितना पानी लगाना आवश्यक है, कितना कहीं अनावश्यक तो नहीं लगता है ना। कि कपड़ा साफ भी हो सके, थोड़े यथासंभव थोड़े पानी से काम हो सके, वरना बार बार पानी को पलटो पलटो और पलटो, पलटने में भी हिंसा की बात हो सकती है। तो हम कम से कम कि कितना सीमित पानी से हमारा काम हो सके, जितना संभव हो सके ऐसा भी प्रयास करें। पांव धोने हैं तो पांव में थोड़े पानी से और अच्छे तरीके से कैसे धोऊं कि पांव मेरे साफ भी हो जाएं, पानी भी ज्यादा न लगे, सीमित पानी से मैं पांव धो लूं। इस ध्यान से धोऊं कि अनावश्यक पानी न चला जाए। ऐसे ही पानी डाल दिया, न तो पूरे पांव साफ हुए, पानी भी चल, तो थोड़े पानी से बढ़िया पाद प्रक्षालन कैसे हो सकता है, वो लक्ष्य बन जाए। हाथ धोने हैं, हाथ साफ भी हो जाए, अनावश्यक पानी भी न चला जाए। यूं गृहस्थ लोग भी अनावश्यक पानी का व्यय न हो। आवश्यक काम मान लो करने पड़ते हैं, गृहस्थों को स्नान भी करना है मान लो, अब स्नान में भी अनावश्यक व्यय न हो। तो अपकायिक संयम, जल कितना लाया जाता है और लाने के बाद उसका सम्यक उपयोग हो। पहली बात है अनावश्यक पानी लाया ही न जाए। सामान्य मोटा मोटी आइडिया लगा करके कि ज़्यादा पानी आए नहीं, क्योंकि ज़रूरत होगी तो शाम को फिर ले आएं, क्या खास बात। मान लो ज़रूरत है, थोड़ा शाम को ले आएं, ज़रूरत नहीं तो फिर नहीं लाना पड़ेगा। अनावश्यक गिराना पलटना न पड़े पानी। और पानी बच गया है तो उसका कोई उपयोग कर सके, ऐसे ही न पलटना पड़े, उपयोग कोई हो जाए। कभी उपयोग क्या करें पानी का, कोई छोटा मोटा कपड़ा धोना हो तो उसको साफ कर लो, पानी का उपयोग हो जाएगा। ऐसे ही साफ बढ़िया साफ पानी को गिराना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। कोई छोटा मोटा कपड़ा धोना हो तो वो धो ले, और नहीं तो आँख, थोड़ी आँख छांट लें पानी से, आँख छांट लें, वो उपयोग हो जाएगा पानी का। ऐसे पानी का कोई उपयोग कर ले। पीना वो तो पी लें, पेय है तो पी लें, वरना कोई धोने आदि के काम में लेके सादे पानी को ऐसे न पलटना पड़े। क्योंकि पानी का भी तो महत्व है ना, उसको ऐसे ही क्यों गिरा दे। तो अपकाय के प्रति भी संयम हो। तेजस्कायिक संयम, अग्नि समारंभ में भी संयम, कि अग्नि भी एक तत्व है।
अनावश्यक अग्नि का उपयोग न हो, खासकर गृहस्थों के संदर्भ में, कि अनावश्यक अग्नि का आरंभ समारंभ न किया जाए। तो तेजस का एक संयम, वायु का एक संयम, हवा के प्रति भी संयम, वायु के जीवों की अनपेक्षित हिंसा मेरे द्वारा न हो। मान लो जैसे इतने कुटीर हैं, मान लो कुटीरों में पंखे भी हैं। अब लोग तो मान लो इधर उधर व्याख्यान के एरिया के आसपास आ गए हैं, अरे कुटीर में पंखा तो चालू ही है, तो वहां पंखा किसको हवा दे रहा है? आदमी कोई नहीं है, कुटीर तो बंद है, अंदर पंखा मान लो चालू है, तो वो तो अनावश्यक पंखा वायु की हिंसा हो सकती है। तो अनावश्यक उपयोग न हो, भी पंखा चले, आदमी अंदर कोई नहीं है, कुटीर के ताला लॉक है, अंदर लाइट भी जल रही है और पंखा भी चल रहा है, तो वहां लाइट किसको चाहिए और पंखा किसको चाहिए? तो अनपेक्षित तो न चले। पंडाल होर ठीक है, यूं तो व्यवस्थाएं गृहस्थों की होती है अपनी अपनी, तो भी अनपेक्षित पंखे न चले। मैं अभी देख रहा हूं, इस मेरे सामने सभागार है, जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है एक भी पंखा नहीं चल रहा है। तो भी आवश्यकता नहीं है तो पंखों का अनावश्यक उपयोग भी क्यों हो? एसी है, कूलर है, भी ठीक है, गृहस्थ है, मान लो शरीर है, कुछ अपेक्षा हो सकती है, परंतु तो अनावश्यक उपयोग न हो। थोड़ा शरीर को अति अति कोमल, अति सुविधा वाला न बनाए कि बस सब एसी 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 चाहिए, एसी एसी एसी। थोड़ी देर बिना एसी भी रहा जा सकता है क्या? अभ्यास हो जाए। अब कितने गृहस्थ होंगे तो बिना एसी बैठ रहे हैं, बिना एसी रह रहे होंगे, तो कम आवश्यक तो मान लो फिर भी गृहस्थ है, शरीर है, उनका अपना अभ्यास है। अनावश्यक तो एसी आदि सुविधाओं का भी उपयोग न हो। तो पंखा चलता है, आवश्यकता नहीं है तो ऐसे ही चल रहा है। कुटीरों में, अपने घरों में, घर से बाहर जाना है तो अनावश्यक पीछे पंखा क्यों चले? तो अनावश्यक तो हिंसा न हो, कम से कम उपयोग भी न हो इन साधनों का। तो यह भी एक वायुकाय के प्रति भी संयम है। वनस्पति का एक संयम, पांचवा। वनस्पति जगत, हमारी सृष्टि में वनस्पति का भी कितना महत्व है। वृक्षों का, वृक्ष खड़े हैं, अब कोई वृक्षों को काट देता है तो कम से कम इतने बड़े पेड़ हैं, बहुत जरूरी नहीं है तो पेड़ को क्यों गिराएं? एक आदमी एक पेड़, आयारो जैन आगम में तो वनस्पति काई की मनुष्य के साथ एक तुलनात्मक एक चित्रण किया गया है कि मनुष्य में वनस्पति में कितनी समानता है। तो वृक्ष है और भी पौधे हैं, अंकुर हैं, दूब है, हरियाली है। अब धार्मिक अहिंसा की दृष्टि से देखें तो दूब है, बिना दूब का स्थान भी है, तो भी दूब पर क्यों चले? अन्य रास्ता है ये, तो दूब पर पांव क्यों रखें? उन जीवों की हिंसा न हो जाए। तो वनस्पति के प्रति भी संयम, द्विंद्रिय संयम। ये पांच तो स्थावर काय के जीव, अब त्रस काय के जीव हैं, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले, ये त्रस जीव हैं। इनके प्रति भी संयम, कि कीड़े मकोड़े हैं, दिख रहे हैं कीड़े मकोड़े हैं, तो मेरा पांव ऊपर न पड़ जाए, ध्यान रखूं। गृहस्थ भी कि कीड़े मकोड़े हैं, सामने दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर कहीं पांव न पड़ जाए, यह ध्यान दो। तो यूं उन जीवों के प्रति संयम। शास्त्रकार ने अंतिम संयम बता दिया, अजीव का संयम, जो जीव तो नहीं है, निर्जीव चीजें हैं, उनके प्रति भी संयम रखो। पुस्तक भी है, मान लीजिए, अब पुस्तक को
एक कहीं गिरा दिया, रख दिया, फिर फट गई, उड़ गई पन्ने, कुछ किताब खराब सी हो गई, तो भी अजीब तुम्हारे पढ़ने में काम आ रही है, तो इसके प्रति भी असंयम क्यों करो। और देखिए, अजीब को भी हम ध्यान से रखें ना, तो अजीब अच्छा हमारे लिए उपयोगी बन सकता है। अब यह कपड़ा भी है, कपड़े को थोड़ा अच्छी तरह ध्यान से रखें, तो हमें कपड़ा कहता है, एक भाषा में काल्पनिक कह दें, रूपक कुछ भी कह दें, कपड़ा कहता है तुम मेरी आब रखोगे, मैं तुम्हारी आब रखूंगा, तुम मुझे ठीक रखोगे तो मैं तुम्हें ठीक रखूंगा। तो हम कपड़े का ध्यान रखें, व्यवस्थित रखें, इधर उधर गिराएं नहीं, अच्छी तरह अपना समेट के पास में रख लिया, अच्छी तरह ओढ़ के बैठ गए। तो कपड़ा कहता है तुम मुझे अच्छी तरह रखोगे, मेरी आब तुम रखोगे, मैं तुम्हारी आब रखूंगा। तो अजीवों के प्रति भी संयम हो। तो शास्त्रकार ने ये 10 प्रकार के संयम बताए हैं। हम संयम की साधना में आगे बढ़ें, यह काम्य है।